5 things you must know before you write any examination. Especially I am talking about competitive exam बेटा। ये competitive exam कुछ भी हो सकता है। आप जेई की बात करें, एसएससी की बात करें, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की बात करें, आईआईटी जेई की बात करें, नीट की बात करें या नीट पीजी की बात करें, गेट एग्जाम की बात करें या फिर आईईएस की बात करें या फिर वन ऑफ द मोस्ट टफ एग्जाम सिविल सर्विसेज आईएएस की बात करें, कोई भी एग्जाम हो, सारे जगहों पर यह बात लागू होती है। और कौन सी है वो 5 बातें, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, यू मस्ट नो कहां पर आपको रुकना है। आपने पिछले 1, 1.5, 2 सालों से काफी मेहनत कर रखी है। आपने हो सकता है पूरा नहीं 80%, 90% सिलेबस कवर कर लिया है और अब बारी है कि आप उस 90% सब्जेक्ट पर फोकस करें। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, उस 90% सिलेबस जो आपने कवर कर रखा है, उस 90% सिलेबस पर 100% एफिशिएंसी के साथ आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। कई बच्चे इस मौके पर क्या करते हैं कि वो जो बचा हुआ 10-20% पोर्शन है ना, उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो बचा है इसको भी कर लूं, 90% तो मैंने कर लिया है, जो बचा हुआ 20% है उसको भी खत्म कर लें क्या। और फिर कैसे खत्म करते हैं कि इस 20% पोर्शन को वो नया जिसे आज तक इन्होंने पढ़ा नहीं था उसको सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप इस 20% को सीख जाओ, हो सकता है आप इस 20% को ना सीख पाओ, बट ये गारंटी जरूर है कि अगर आप इस 20% के चक्कर में फंसे तो जो 90% आपका बहुत अच्छे से गारंटीड प्रिपेयर था उसका आप रिवीजन नहीं कर पाओगे और कहीं आप हाफ हार्टेड आधी अधूरी प्रिपरेशन लेकर के ये 90% में भी आधी अधूरी प्रिपरेशन और ये 20% जो अभी भी तैयार किया है इसमें तो आप कॉन्फिडेंट होंगे ही नहीं। अब आप जब पहुंचोगे एग्जामिनेशन में तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। तो जो भी आपने चीजें अभी तक पढ़ रखी हैं, 80% चीजें आपने जो पढ़ रखी हैं उस पे 100% कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करिए। बची हुई 20% चीजें छोड़ दीजिए। एग्जाम में आप 80-90% मार्क, 80-90% सिलेबस को 100% एफिशिएंसी के साथ अगर आप वहां पर कर पाए तो ये 80% मार्क आपको इनफ रैंक दिला देंगे। सो इफ यू आर थिंकिंग कि सर ये गेट के एग्जामिनेशन में आई हैव स्टडीड सो मेनी सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट बचे हैं, 1 सब्जेक्ट बचा है, क्या मैं लास्ट के मोमेंट पे ये सब्जेक्ट भी तैयार कर लूं? स्टॉप। सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरी पढ़ रखी है बट थ्योरीज ऑफ फेल्योर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट फॉर्मुला देख लूं? स्टॉप। यू मस्ट नो कहां पर आपको रुकना है। दूसरी बड़ी बात, एग्जामिनेशन में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेस। आपको आपका रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखना है, बहुत लिमिटेड रखना है। और यह बात सिर्फ लास्ट के 15-20 दिनों पे लागू नहीं होती है, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, पूरे 1 साल 1.5 साल के दौरान भी आपको रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लिमिटेड रखने हैं। क्योंकि मार्केट में देयर आर सो मेनी फैकल्टी मेंबर्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो थ्योरी ऑफ मशीन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको किसी एक से पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, थ्योरी ऑफ मशीन की, फ्लूइड मैकेनिक्स की, अपने अपने सब्जेक्ट की दी बेस्ट किताबें रही होंगी। फिजिक्स की बात करूं, सर इरोडोव बहुत अच्छी है, एचसी वर्मा बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। आपको किसी एक, हर जगह सब कुछ अवेलेबल है, आपको किसी एक किताब को रिलीजियसली फॉलो करना है। आपका काम पीएचडी करना नहीं है। और खास करके एग्जामिनेशन के जब लास्ट के कुछ दिन बचे हों तो ऐसे में रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज को उठाना ये आपके लिए पॉइजनस साबित होगा बेटा। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, जितना लिमिटेड हो सकता है उतना लिमिटेड रखिए। आपने पूरे साल जिस किताब को फॉलो किया है, लास्ट मोमेंट तक आप उस किताब को ही फॉलो करेंगे, ये कसम खा लीजिए। क्योंकि अगर आप कोई भी इस मोमेंट पे, आखिरी मोमेंट पे अगर आप कोई भी नई चीज फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अंतिम तक जाते जाते पजल्ड ही हो जाएंगे। यकीन मानिए, दैट्स माय गारंटी, पजल्ड ही हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए बेटा, इट विल हेल्प यू अलॉट। तीसरा रूल थर्ड थिंग, एग्जामिनेशन काफी करीब है। मैं गेट के लिए अगर बात करूं तो 15 दिन बचे हैं आपके पास। अब मैकेनिकल वालों
15 दिन बचे हैं आपके पास, और यही वो सही वक्त है कि अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, सर कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्लीज सर आप प्रोवाइड कर दो शॉर्ट नोट्स। बेटा, टीचर्स के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हां, जब हम शॉर्ट नोट्स पे कोई क्लास लेते हैं तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बट शॉर्ट नोट्स जो आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे, जो चीजें साल भर आपने पढ़ी हैं, जिस तरीके से पढ़ी हैं, उसके शॉर्ट नोट्स जब आप बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, रेदर देन कि आपने दोस्त के शॉर्ट नोट्स उधार ले लिए, आपने टीचर के शॉर्ट नोट्स उधार ले लिए, आपने कोई प्रिंटेड मटेरियल शॉर्ट नोट्स वाला कहीं से उठा लिया है। ये सारी चीजें आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, बेनिफिशियल होगा। एक और बात, हैव फेथ इन यू, अपने में कॉन्फिडेंस रखिए। ये मैं बात सभी बच्चों से बोल रहा हूं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड आपकी सिचुएशन क्या है। एग्जामिनेशन जैसे जैसे पास आता है, सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आती है दिल में। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, मैं भी गुजरा हूं उस वक्त से। बट बिलीव में बेटा, आप जितना अपने पे डाउट कर रहे हो, आप उतना कमजोर हो नहीं। हमें पता है एज ए टीचर, हमने वक्त बिताया है आपके साथ। वी नो कि बच्चों को क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, बच्चों का लेवल क्या है। तो ये सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। यू डोंट नो कि आप कितने ज्यादा काबिल हो। आपकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी हनुमान जी की थी। उनको खुद नहीं पता कि वो कितने शक्तिशाली हैं। वो कितने शक्तिशाली हैं ये बात उनको कोई बताए तो शायद उनको एहसास हो जाए कि हाँ, ही हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। सेम सिचुएशन इज विद यू। तो ये सेल्फ डाउट इस सिचुएशन से जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी बाहर हो जाए, आपके लिए अच्छा है। यू आर एक्चुअली वेरी पावरफुल। आपने पूरे 1 साल मेहनत की है, और वो लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम के उस 3 घंटे में, उस 2 घंटे में आपको परफॉर्मेंस देनी है, एक्ट करना है, आप झंडे गाड़ के आओगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आई बिलीव। एंड 5वीं और सबसे बड़ी चीज, गीता में भी कहा गया है, आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। और असली खिलाड़ी वो नहीं जो जीत की तलाश में घूम रहा है। असली खिलाड़ी वो है जो इस खेल को एंजॉय कर रहा है, जो इस जर्नी को एंजॉय कर रहा है। हारेंगे जीतेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन को एंजॉय करिए, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा। काफी सारे बच्चे क्लासेस में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, वो ये परेशान है कि सर आईआईटी बॉम्बे में मशीन डिजाइन ब्रांच चाहिए, क्या रैंक होना चाहिए? क्या मतलब है? 15 दिन बाद एग्जाम है और आप अभी से इस चीज के पीछे पड़े हो कि आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला तो चलो सर ये बताओ, कम से कम आईआईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाए, उसके लिए कम से कम कितनी रैंक चाहिए? ये लो कॉन्फिडेंस वाली बातें क्यों कर रहे हो? नहीं करनी है। योर वर्ड शुड बी, आपके मुंह से जो शब्द निकले अभी फिलहाल कि यार गेट का एग्जाम है, मैं पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूं, आई हैव कॉन्फिडेंस इन मी। एटलीस्ट दुनिया को तो यही बताओ कि मुझे मेरे पे भरोसा है, और एग्जाम दे करके आओ, कॉन्फिडेंस के साथ दे करके आओ। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, वो देखा जाएगा। एग्जाम देने के बाद आप ये तय करना कि सर मैंने आंसर शीट एक बार क्रॉस चेक कर लिया है, मिला लिया है, मेरे आई थिंक इतने नंबर आ रहे हैं। अब प्लीज इस पर डिस्कशन करते हैं कि हम इस नंबर्स के साथ, इस रैंक के साथ कहां कहां पर बेस्ट, कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ये वो वक्त नहीं है कि आप अभी एग्जामिनेशन से पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि मैं कम से कम क्या रैंक लेके आऊं कि वो नौकरी मिल जाए, कम से कम क्या रैंक लेके आऊं कि वो वाला आईआईटी मिल जाए। नहीं, आपका काम है कि अभी इस मोमेंट पे आप पढ़ाई करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। याद रखिएगा, ये 5 बातें बहुत काम आएंगी आपके।